पावटा रहने वाली एक महिला की जोधपुरा में संदिग्ध हालात में मौत हो गई। इतना ही नहीं, महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे की भी मौत हो गई। ऐसे में मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना और महिला के साथ मारपीट करने के गंभीर आरोप लगाए हैं और पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई है। तो वहीं पुलिस ने मामले में पति, सास, ससुर और अन्य लोगों पर केस दर्ज किया है। वहीं मृतका के भाई ने दर्ज करवाई रिपोर्ट में बताया कि ससुराल के लोग लगातार दहेज की मांग कर रहे महिला को प्रताड़ित कर रहे थे। साथ ही लगातार गाड़ी और नगद रुपए की मांग की जाती थी। मृतका ने परिजनों को फोन कर ससुराल में जान से मारने की धमकी और मारपीट की जानकारी दी, जिसके बाद पीहर पक्ष के लोग जोधपुर पहुंचे, जिसके बाद ये घटना हुई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पिछले दिनों रणथंभौर टाइगर रिजर्व में त्रिनेत्र गणेश मंदिर पर टाइगर द्वारा बच्चे पर हमला करने का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि बूंदी जिले के इंदरगढ़ क्षेत्र में एक बच्चे पर पैंथर द्वारा हमला करने का मामला सामने आया है। बच्चे पर पैंथर के हमले की सूचना से टाइगर रिजर्व से जुड़े हुए अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए। घटना इंदरगढ़ के बिजासन माता जी के यहाँ की बताई जा रही है। पैंथर के हमले से घायल बच्चे का इलाज जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से प्राथमिक इलाज के बाद उसे सवाई माधोपुर रेफर कर दिया गया। रेंजर जितेंद्र कुमार वर्मा ने बताया है कि रविवार दोपहर की घटना है, जिसमें अपने परिवार के सदस्यों के साथ बकरी चरा रहे 10 साल के बच्चे पर पैंथर ने हमला कर दिया। बच्चे को घायल अवस्था में पहले इंदरगढ़ अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अस्पताल में इंफेक्शन का इंजेक्शन नहीं होने से वहां मौजूद डॉक्टरों ने बच्चे को सवाई माधोपुर के लिए रेफर कर दिया। रेंजर ने बताया कि पैंथर ने बच्चे की गर्दन पर झपट्टा मारा था, जिससे उसके जबड़े और गर्दन पर गंभीर चोट आई है। संविधान बचाओ अभियान के तहत जयपुर में कांग्रेस ने महारैली का आयोजन किया। रैली में शामिल होने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जयपुर पहुंचे। रैली में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, महासचिव सचिन पायलट, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता शामिल हुए। जयपुर के रामलीला मैदान में संविधान बचाओ रैली का आयोजन हुआ। सचिन पायलट ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के लोग नादान नहीं हैं। वो संविधान को फाड़ कर नहीं फेंक रहे, बल्कि संविधान के प्रावधानों और संवैधानिक संस्थाओं को खोखला कर रहे हैं। निर्वाचन विभाग को निष्पक्ष होना चाहिए। आतंकी हमला का जिक्र करते हुए कहा कि जो आतंकी हमला पहलगाम में हुआ वो देश पर प्रहार है, ये जाति धर्म नहीं है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर देश को बचाना है तो कांग्रेस की जरूरत है। ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सब पर दबाव है। लोकतांत्रिक संस्थाएं अगर दबाव में है तो चुनाव निष्पक्ष कैसे होगा। मिला आपको चांस, डेवलपमेंट करो। मिला आपको समय, जैसा जवाहरलाल नेहरू जी ने आईआईटी के किए, इरिगेशन किया, दूध का व्हाइट रेवोल्यूशन किया, इंदिरा गांधी ने ग्रीन रेवोल्यूशन किया। करो ना ऐसा कुछ करके बताओ। उसके बजाय रोज उठते ही हमको ही गालियां देते। यानी इतने डरे हुए कांग्रेस से, इतने आप तो बहादुर सेना है, इसीलिए तो डरते आपको। जो कुछ तमाशा हो रहा देश के अंदर, संविधान की धज्जियां उड़ रही है, जुडिशरी हो चाहे इलेक्शन कमीशन हो, ईडी हो, इनकम टैक्स, सीबीआई हो, सब पे दबाव है। आप सोच सकते हो कि जो लोकतंत्र की संस्थाएं हैं वो दबाव में होगी, चुनाव निष्पक्ष कैसे होंगे? इलेक्शन कमीशन दबाव में होगा तो बहुत खतरनाक खेल चल रहा है देश के अंदर। देश किस दिशा में जा रहा है कोई नहीं जानता, किस दिशा में जाएगा कोई नहीं जानता है। हमारे देश में 70-75 सालों से अलग अलग सरकारें आई। हर सरकार ने संविधान के संस्थाओं को पोषित करने का काम किया, चाहे सरकारें कांग्रेस की हो, गैर कांग्रेस की हो। लेकिन पिछले 11 सालों में संस्थाओं को खोखला करने का काम किया है। निर्वाचन आयोग, जिसको निष्पक्ष होना चाहिए और निष्पक्ष दिखना चाहिए, महाराष्ट्र में चुनाव हुए, जितने मतदाता नहीं हैं उससे ज्यादा वोट वहां पड़ गए।
मुख्य निर्वाचन आयोग का चयन कैसे होता था? 3 लोग चयन करते थे, प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। संशोधन लेकर आ गए, चीफ जस्टिस को हटा दिया, अब प्रधानमंत्री, मंत्री और नेता प्रतिपक्ष, 3 लोग में से 2 का बहुमत होगा। जिस मर्जी को आप निर्वाचन आयोग का अधिकारी बना सकते हो, अध्यक्ष बना सकते हो। तो संस्थाओं को जानबूझकर कमजोर करने का काम किया जा रहा है। इसलिए हमें आह्वान करना पड़ेगा, राजनीति से ऊपर उठकर तमाम विपक्ष के दल एकजुट हो चुके हैं और हम कांग्रेस के लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि सबसे अग्रिम पंक्ति पे खड़े होकर हमें अपने संविधान की रक्षा करनी है।